नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। फलादेश प्रारंभ करने से पहले आपको एक बात जरूर से बताना चाहूंगा कि ये महीना आपके लिए बहुत ही विशेष होने जा रहा है, क्योंकि एक दो नहीं पूरे तीन तीन ग्रह इस महीने देंगे आपको बहुत बड़े उपहार। क्या श्रेष्ठ लाभ देखने को मिलेंगे, क्या बड़े चेंजेस आ रहे हैं, यह जानकारी जानने से पहले सर्वप्रथम स्थिति पर चर्चा करते हैं पहले सुख की, जिसे शास्त्र कहता है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी मंगल महाराज आपके चतुर्थ भाव में 24 अप्रैल तक बने हुए हैं। इसके पश्चात ही आपके पंचम भाव के अंदर प्रवेश करेंगे और ये एक बहुत सुंदर संकेत है पहले सुख का कि अप्रैल के महीने में आप अपने अंदर एक बहुत अच्छी सी एनर्जी, एक्टिवनेस के साथ में स्वास्थ्य दृष्टिकोण को पुष्टि के साथ देखता हुआ पाए जाएंगे। आपके जो निर्णय होंगे ये काबिले तारीफ होंगे और अपनी निर्णय दक्षता के दम पर आप इस महीने में भौतिक सुखों को अर्जित करो, इस प्रकार का आशीर्वाद मंगल महाराज आपके लिए निर्मित करते हुए पाए जा रहे हैं। दूसरा सुख होता है धन की माया, और यहाँ आपके धन भाव के स्वामी षष्टम भाव में बने हुए हैं, किंतु शुद्धिकृत अवस्था में बने हुए हैं। और इस स्थिति के आधार पर धन से संबंधित गतिविधियों को आप अपने निर्णय से अपने इस महीने में पक्ष में लाकर खड़ा कर लो, इस प्रकार का आशीर्वाद तीन तीन ग्रह आपके लिए बना रहे हैं, जिसमें पहला ग्रह मंगल महाराज, दूसरे ग्रह की स्थिति में आते हैं शनि महाराज और तीसरे ग्रह की स्थिति में आते हैं आपके कर्मेश सूर्य महाराज। तो धन दृष्टिकोण की स्थितियां भी इस महीने में वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए पुष्टता को दर्शा रही है। फाइनेंस दृष्टिकोण की स्थिति में कोई भी बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छी अवस्था को दर्शाकर देने वाला है। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो कर्म भाव के स्वामी सूर्य महाराज आपके पंचम भाव में बने हुए हैं और 14 अप्रैल को ये षष्टम के अंदर प्रवेश करेंगे। इस स्थिति के आधार पर 14 अप्रैल तक की गतिविधियां आपके लिए बेहद अच्छी बनी हुई है। 14 अप्रैल के पश्चात में षष्टम भाव में आकर भी ये उन लोगों को श्रेष्ठ कारक लाभ देंगे जिन लोगों को जॉब की स्थिति में किसी भी प्रकार की परेशानी देखने को मिल रही है। बॉस का लीग लैग पुलिंग कर रहे हैं, एप्रिशिएशन की स्थिति में कमी देखने को मिल रही है, प्रमोशन डिले हो रहा है, कंट्रोवर्सी में आपको फंसाया जा रहा है, उनके लिए भी ये अवस्था आपको आकस्मिक लाभ और शत्रुहंता की तरह कार्य करती हुई इस महीने में दिखाई देंगी। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों का कर्म क्षेत्र भी बड़ा अच्छा लाभ निकाल कर दे रहा है। फिर भी आपके लिए जो श्रेष्ठ अवस्था का योग यहाँ पर सूर्य महाराज बनाते हैं, ये 14 अप्रैल तक की स्थिति में बड़े अच्छे लाभ कर्म क्षेत्र में निर्मित करते हुए पाए जाएंगे। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो भाग्येश महीने की पहली तारीख पर ही आपके धन भाव में आकर विराजित हुए हैं। हालांकि ये 2.25 दिन से 2.5 दिन के अंदर चेंज होते रहते हैं, किंतु इनकी पहली गणना जहां पर ये महीने की पहली तारीख से एक्टिवेट होते हैं, उसी महीने की अवस्था में पूरे समय में वही गतिविधि को दर्शाते रहते हैं। और इस स्थिति के आधार पर इस महीने धन को अर्जित करने के लिए, सेविंग दृष्टिकोण की स्थिति को एक्टिवेट करने के लिए आपका भाग्य परिपूर्णता से पूरे महीने में साथ देता रहेगा। विद्या दृष्टिकोण की स्थिति पर चर्चा करते हैं तो विद्या भाव के स्वामी गुरु महाराज आपके लिए आकर विराजित हुए हैं षष्टम भाव में। एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको विद्या को प्राप्त करने में लगाने होंगे, और जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स अपने लगाकर रखेंगे तो यह आपका अति योग कारक ग्रह इस स्थान पर बैठकर कंपटीशन में विजेता बनाने से आपको नहीं चूकेगा। तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ में अपनी विद्या दृष्टिकोण को अच्छे से बैलेंस करो, बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यात्रा भाव के स्वामी आपके पंचम भाव में उच्चस्थ हुए हैं, जो कि आपके लिए यात्रा से श्रेष्ठ कारक लाभ की अवस्थाओं को निर्मित करते हैं। और इस स्थिति के आधार पर आप यदि व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो 25 अप्रैल से पहले 1 अप्रैल से 25 अप्रैल के मध्य आपके द्वारा की गई व्यापारिक यात्राएं बहुत अच्छे लाभ देने जा रही है। भौतिक सुखों को अर्जित करने के अंदर भी यह महीना आपके लिए बहुत अच्छी यादगार मेमोरियों को निर्मित करेगा। तो भौतिक सुखों को प्राप्ति की यात्रा कर सकते हैं। व्यापारिक यात्रा निसंकोच होकर आप 25 अप्रैल से पहले कीजिए, बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन की स्थिति पर भी यदि चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी आकर प्रेम संबंधों के स्थान पर विराजित हैं, और किस स्थिति में तो उच्चस्थ अवस्था में। ये आपके प्रेम संबंध की स्थिति
दाम्पत्य जीवन की स्थिति का बड़ा ही सुंदर योग बनता है, जहां आप अपने पार्टनर के साथ में अच्छा खासा समय व्यतीत करें। पिछले समय के गिला शिकवाओं को दूर करते हुए एक मधुर संबंधों में इस रिश्ते को और मजबूत करें। इस महीने के लिए ये समय सबसे सर्वश्रेष्ठ गतिविधि को दर्शा रहा है। प्रेम संबंधों की गतिविधि में भी आपके गुरु महाराज तो षष्ठम भाव में बने हुए हैं, किंतु शुक्र राहु की युति सूर्य महाराज के साथ बनी हुई है। तो ओवर एक्सपेक्टेशन अपने रिलेशन में, प्रेम संबंधों में मत रखिएगा, अन्यथा कहीं ना कहीं यह स्थिति आपके लिए उतार चढ़ाव बना सकती है। दाम्पत्य जीवन की स्थिति बहुत अच्छी है, किंतु प्रेम संबंधों की स्थिति पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वहीं दूसरी तरफ शनि महाराज इस महीने में उदयगत अवस्था के चलते भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे, कर्म क्षेत्र की स्थिति को बहुत अच्छा बनाने जा रहे हैं और आपके व्यक्तित्व को एक नहीं दो दो ग्रहों की स्थिति का आशीर्वाद मिलेगा। जहां एक तरफ एक्टिवनेस को मंगल महाराज एक्टिव करने जा रहे हैं, तो वहीं शनि महाराज की दशम दृष्टि आपके निर्णय गतिविधि को बहुत श्रेष्ठ बनाएगी, जो कि समाज में, परिवार में, कुटुंब में, कर्म क्षेत्र में आपको यश, मान और प्रतिष्ठा को निर्माण कर दे। कोई भी बड़ा कार्य यदि इस महीने में आप करते हो तो संडे के दिन, मंगलवार के दिन और साथ ही शनिवार के दिन किया हुआ कार्य आपको निश्चित रूप से दिलाएगा सफलता। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करें तो नारंगी रंग, ऑरेंज जिसे हम कहते हैं, ऑरेंज, रेड, ब्लैक और ब्लू का सेवन जितना ज्यादा आप अपने आसपास के वातावरण में करते हैं, बड़े अच्छे लाभ निकल कर आएंगे। शुभ अंक की यदि चर्चा करें तो 1 अंक, 8 अंक, 5 और 2, इनका सदुपयोग कर आप बहुत अच्छी विशेषताओं को अपने जीवन में ऐड कर सकते हैं। महीने की अवस्था में 3 ब्रह्म कारक ग्रह आपको श्रेष्ठ स्वरूप में लाभ दे रहे हैं और इनका आशीर्वाद प्राप्ति हेतु आप हनुमान चालीसा का पाठ करना बड़ा अच्छा लाभ देगा। शाम के समय में ओम शं शनश्चराय नमः का जाप करना भौतिक सुखों में वृद्धि कारक अवस्था का योग बनाएगा और सूर्य महाराज को पूर्ण महीने में अर्घ देने की स्थिति आपको कर्म क्षेत्र में दिलाएगी श्रेष्ठ कारक सफलता। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।